यस प्रिया जी। गुंजन ज्वाइन की क्या? गुंजन का फिर फोन आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। गुंजन क्या प्रॉब्लम? कल भी उसको प्रॉब्लम हो रहा था। मैम प्लीज टेक ईशा इन। हाँ यस, नव्या, तो नव्या गेस्ट। इट्स लाइव। यस 1 मिनट। ईशा इन, सबको तो इनका मिला है। कोई प्रॉब्लम है क्या? जस्ट सी प्रिया जी, पार्टिसिपेंट्स तो अपने आप ज्वाइन कर रहे हैं ना प्रिया जी? यस। वो बोल रही है सॉरी फ्रेंड्स, वो एक फोन आ रहा है एक बच्चे का, मैं 1 मिनट उससे बात कर लेती हूँ। क्या ज्वाइन नहीं हो? हाँ हाँ गुड इवनिंग ऑल द लिटिल बुद्धास, ऑल द लिटिल मास्टर्स। आप सबने कल का एक्सपेरिमेंट किया जो मैंने आप सबको दिया था कि आप राइस में या एप्पल में करो? किसने किसने एक्सपेरिमेंट किया? प्लीज बताएंगे। यस प्रिशा, प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे, एक एक करके। मैंने पिछली बार राइस के साथ किया था, बट उसके बाद मैंने लेमन के साथ किया तो वो मैम लेमन कड़वा हो गया। मतलब मैंने 3 बनाए थे, एक इग्नोर का और फिर एक लव एनर्जीज वाला और एक नेगेटिव एनर्जी वाला। तो मैंने एक को बोला आई लव यू, देन एक को बोला आई हेट यू और एक को बोला कि इग्नोर। मतलब मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और फिर मैम 2 दिन के बाद मैंने देखा तो एक जो था जिसमें मैंने आई हेट यू लिखा वो कड़वा हो गया, फिर जिसमें मैंने आई लव यू लिखा वो मतलब अच्छा था, वो एकदम ठीक था और उसमें बहुत सारा रस भी था, और जिसमें मैंने इग्नोर किया तो उसमें दोनों हुआ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आप लोग सब इससे सुनिए, जो प्रिशा बोल रही है आप सब भी कीजिएगा एक्सपेरिमेंट। कल मैंने आप सबको दिखाया भी था, तो आप जरूर कीजिएगा। और ये हमारे यस कौन? यस वैष्णवी। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया। ओके, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वैष्णवी आपका म्यूट नहीं हो रहा बेटा, कुछ प्रॉब्लम है आपका। प्लीज म्यूट योरसेल्फ वैष्णवी। ओके मैम। यस। और 1 मिनट प्रिशा, आपने बोले आपकी फ्रेंड वो नव्या न्यू ज्वाइन की है, नव्या गेस्ट लिखा हुआ है, उनका ऑडियो ऑन। यस, नव्या सुराना and ma'am, Navya and Isha are But ma'am Isha hasn't sisters. joined. Isha hasn't joined. One Yes is ma'am, I am calling and ma'am Navya की 2 मिनट वो ज्वाइन कर रही है। okay, कोई बात नहीं। अंश उपमन्यु, आर यू न्यू टू द क्लास? अंश, अगर आप मेडिटेशन पहले किए हो, नहीं तो मैं आपको मेडिटेशन का बेसिक समझा दूंगी बेटा कैसे करना है। अंश प्लीज, यस यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ, जस्ट रिप्लाई। आर यू न्यू टू द क्लास अंश? Yes ma'am, I am new. हैव यू डन मेडिटेशन बिफोर? आपने मेडिटेशन पहले किया है?
Yes, ma'am. You know about meditation. Okay. Yes, गुंजन, कोई बात नहीं, आप लेट से आए हो, प्लीज आप थोड़ा सा देख के गुंजन ज्वाइन कीजिएगा. वो जो पासवर्ड आपका है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप जरा देख के गुंजन कीजिएगा. ओके गुंजन, आप शायद कुछ पासवर्ड गलत टाइप करते हो गुंजन, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो जाता है ज्वाइन करने में. ओके. अच्छा, अब मैं स्मॉल एस ही डालती हूँ मैम. स्मॉल, आप शायद कैपिटल एस कर देते होंगे. ओके. अच्छा सुनिए, आज मैं आप सबको एक छोटा सा स्टोरी दिखा रही हूँ. वैसे स्टोरी वो मैं एक छोटा सा स्टोरी दिखाते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे. ओके, एवरीबॉडी वॉच दिस स्टोरी. एंड मैम सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट. यस, स्टोरी दिखाया, कोई बात नहीं गुंजन. यस. But would not share them with anyone. Slowly, his friends stopped playing with him. मैम दिख रहा नहीं है. मैम हमें दिख रहा नहीं है. मैम स्टोरी की वॉइस भी नहीं सुनाई आ रही है. यस, मैं वॉइस भी नहीं सुनाई दे. वो आप लोग को नहीं दिख रहा? 1 मिनट, सॉरी सॉरी. आप लोग को दिख नहीं रहा है? नो मैम, सिर्फ आपका पीछे का अंडरग्राउंड दिख रहा है. ओह, आप लोग को स्टोरी नहीं दिख रहा था? 1 मिनट, एक सेकंड. अरे आपने बोला नहीं. ओके ओके, मैं करती हूँ. अच्छा, आप बोल दोगे बेटा, कभी ऐसा कुछ हो ना तो जस्ट टेल मी. हाँ, अभी मुझे बताइएगा दिख रहा है कि नहीं. यस मैम, स्क्रीन शेयर कर रही है. अब दिख रहा है? यस मैम, अभी दिख रहा है. ओके, मैं बैक कर रही हूँ. ओके बेटा, मैं बैक कर रही हूँ. Grammarly can help you read quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing. Polly has bought a new bicycle because it's good for the environment. But he seems to be having trouble riding it. ये आपको दिखाई दे रहा है? Hey, Ollie. Is Polly upset because he can't ride? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see the video. Hi, Jack. Hi, guys. I just had the most awesome walk here. It definitely beats being in a car polluting the earth.
You can do big strides. You can skip. And you can go sideways like a crab. Or backwards. Jack's funny walks have made everyone laugh. Even Polly is in a good mood now. See, Polly, it doesn't matter if you can't ride a bike. I know, you're right. But I'd really love to know how it feels. If only there was a way. Wait, there is. You can ride a tandem with me. Ah, you can go with Luke and I'll join in with Jack. I want to try out some of his silly walks anyway. Really? Thanks, friends. Look, everyone! I'm riding a bike! We're doing silly walk. And everyone is being kind to the planet. मैम स्टोरी आपने क्यों दिखाया? बताऊंगी बेटा। 1 मिनट। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, आपने क्या करवाया? कोई नए बच्चे ज्वाइन किए हैं? मैं आज टॉपिक जो था शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग पे आज मैं आप लोग सबको मेडिटेशन कराऊंगी और शेयरिंग के बारे में बोलूंगी। एनी न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं और जिनको मेडिटेशन नहीं आता है, प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। नव्या सुराना, हैव यू डन मेडिटेशन बिफोर? नव्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एंड सुरभि मोदी, आर यू न्यू टू द क्लास? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एंड आप बताएंगे तो मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बता दूंगी कि अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो हाउ टू डू द मेडिटेशन, प्लीज टेल मी। यस, सुरभि मोदी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या सुराना, आपने पहले मेडिटेशन किया है बेटा? और इज दिस योर फर्स्ट क्लास? नव्या, मैम इट इज माय फर्स्ट क्लास। आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया बेटा? आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं पता? नो मैम, आई डोंट नो। ओके ओके, ठीक है। तो ओके, तो ठीक है, मैं बताऊंगी। और एक और कौन ज्वाइन करता है, इतनी देर में एक स्टोरी आपको अच्छा सा सुनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने क्लास में आगे चलूंगी। एक बार दो भाई रहते थे, उनकी मम्मी ने उनको एक रिमोट कंट्रोल कार ला के दिया। हाँ, तो रिमोट कंट्रोल कार जब ला के दिया, 1 मिनट, हाँ, तो वो बच्चों वो लोग पार्क में खेलने गए। तो वो लड़का, मतलब 2 भाई थे। हाँ, तो छोटा भाई को उनकी मम्मी ने रिमोट कंट्रोल कार ला के दिया। छोटा भाई रिमोट कंट्रोल कार लेके पार्क में गया और खेला, और रिमोट कंट्रोल कार चला रहा है। सबको इतना मजा आ रहा है, रिमोट से गाड़ी इधर चल रहा है उधर चल रहा है, उनको बहुत मजा आ रहा है। तो फिर बच्चे बोलने लगे कि अरे हमको भी दो, हमको भी थोड़ा चलाना है। लेकिन फिर उन्होंने अलाउ नहीं किया, बोले नहीं नहीं, वो लड़का किसी को दिया नहीं, बोला नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, मुझे नहीं देना, मेरा रिमोट कंट्रोल कार है, मैं चलाऊंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। तो बच्चे ठीक है, 1 बार मांगे, 2 बार मांगे, फिर नेक्स्ट डे भी वही बार, एवरी डे द सेम थिंग वाज रिपीटिंग। तो धीरे धीरे बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं, दूर 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 होते गए। कोई उसके पास से बात नहीं करता, वो पार्क में जाता, अकेला कार चलाता, कोई उसको देखता ही नहीं, वो एकदम बोर हो जाता, फिर वो घर आ जाता। फिर नेक्स्ट डे वही चीज हुआ कि ना, नेक्स्ट डे एवरी डे द सेम थिंग। फिर और फिर वो खेलने जाने नहीं, और खेलने ज्यादा नहीं था, शाम होते ही घर पे रहता था। उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा, 4 बज गए, आप नहीं जा रहे हो? बोलते नहीं मम्मी, कोई मेरे साथ खेलता नहीं। उसको बोले ऐसा क्या बात है, कोई नहीं खेलता? और तुम्हारा बड़ा भाई तो जाता है रोज, सब उसके साथ खेलते हैं, सब प्यार से रहते हैं। तो अपने बड़े बेटे को बुलाते, बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बड़ा बेटा बोलता है मम्मा, ये क्या करता है, कार लेके जाता है, सबके सामने चलाता है, और ऊपर से फिर
बच्चे लोग अगर कुछ बोलते हैं कि हमको भी दो, तो नहीं देता, तो बच्चे फ्रेंड नहीं बनते। और मैं तो अपना सारा टॉयज लेके जाता हूँ, हम सब शेयर करके खेलते हैं, तो सब मेरे साथ खेलते हैं। तो सोचो, वो शेयर किया तो उसके फ्रेंड्स बने, और जब हम कोई चीज शेयर नहीं करते हैं तो हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। तो हमको अपनी लाइफ में शेयरिंग सीखना है। आप क्लास में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्केच पेन है, पेंसिल है, रबर है, सब आप लेके गए। कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जो कि स्केच पेन, रबर या कुछ लाना भूल गया, तो आपको क्या करना है? कोई भी अगर भूल गया तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे वो भूल गया, तो अगर वो आपसे मांगता है तो आप बोलते हो आप उसको देते ही नहीं हो, तो थोड़ी आपका फ्रेंड बनेगा। एक बार मांगेगा, 2 बार, अरे हम होता है, हम स्कूल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर वो आपका फ्रेंड, वो आपसे 1 बार 2 बार मांगे, फिर आपसे वो ज्यादा फ्रेंडशिप ही नहीं करेगा, वो आपसे दूर 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 ही रहेगा। तो वही चीज है कि आपको, जैसे कि कुछ भी चीज है, आपको अपने शेयरिंग सीखना है। आप घर पे हो, बाहर से कोई आपका फ्रेंड आया, कोई आपके मम्मी पापा के कोई फ्रेंड आए, तो आपको क्या करना है? वो लोग जब आते हैं, कोई टॉयज है, सब शेयर कीजिए। आप सोचते हो नहीं, अगर मैं टॉयज शेयर करूंगा ये मेरा टॉयज तोड़ देगा या कुछ, अरे कोई बात नहीं, अगर तोड़ दिया कोई बात नहीं, और आ जाएगा, लेकिन आपको सबके साथ शेयर करना है। आप घर में खाना खाते हो, कोई आपका फेवरेट चीज आज बना है, या मार्केट से आपकी मम्मा ने आपका फेवरेट पिज्जा लाया, लेकिन वो सिर्फ एक ही पिज्जा लाई, और आप 2-3 भाई बहन हो, या आपके कजन ब्रदर सिस्टर्स है, कोई आया और आपका फेवरेट है, तो आप बोले मुझे तो शेयर नहीं करना, मैं तो बस इतना पूरा पिज्जा खुद ही खाऊंगी, तो वो गलत चीज है। आपको शेयरिंग सीखना है। आपको कोई भी चीज, खाने का चीज, अपना स्कूल का सामान का चीज, कोई भी चीज, प्लस नॉलेज भी। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई कोई चीज का, जैसे आपका फ्रेंड है वो मैथ्स कर रहा है, वो मैथ्स में थोड़ा पुअर है, लेकिन आपको वो सब मैथ्स आ जा रहा है, अगर वो फ्रेंड आपको पूछता है कि अरे ये मैथ्स का सम कैसे करना है, तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। आप ऐसे मत सोचना कि अरे इसको तो मैथ्स नहीं आता, मैं क्यों इसको बताऊंगा, ये सीख जाएगा। ये आपके मन में ये सब फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं लाना है। आपको हमेशा सोचना है कि मुझे हमेशा शेयरिंग करना है। मुझे जो चीज आता है, मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास टॉयज है, मेरे पास स्केच पेन्स है, मेरे पास नॉलेज है, कोई चीज का ज्ञान है, नॉलेज भी आपको शेयर करना है। आपके घर में आपके पुराने कपड़े, पुराने टॉयज भी रहते हैं, आपके जो मेड आते हैं घर में, उनके बच्चों को पुराने कपड़े दीजिए, आपके टॉयज दीजिए। कभी हम लोग अनाथ आश्रम में भी जाते हैं, जैसे आपके बहुत सारे स्टोरी बुक्स है, आप पढ़ चुके हो, अब आपको पढ़ने का, तो वो स्टोरी बुक्स भी शेयर करते हैं। कोई टॉयज है, बहुत खेल खेल के आपका मन भर गया है, अब आप बोर हो गए उस खिलौने से, तो आप उसको फेंकिए मत, आप उसको कोई अनाथ आश्रम में वहां जाके डोनेट कीजिए, या फिर आपके घर में जो मेड आती है उसको दीजिए। आपको हमेशा शेयरिंग सीखना है। यस गुंजन, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए बेटा। एक बार ना मेरा कजन आया था, वो मेरे से ना मेरा एक फेवरेट टॉय मांग रहा था, तो मैंने बोली कि तू ले ले, तू अपन दोनों शेयर करके खेलते हैं। फिर उसने गलती से टॉय तोड़ दिया, तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं होता, और आ जाएंगे, तू भी ऐसे शेयरिंग करते रहना। एक बार मेरी फ्रेंड भी आई थी, मैं से हम लोग कर रहे थे, वो इंग्लिश में थोड़ी पुअर थी, उसको इंग्लिश की एक लाइन समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसका हेल्प। वेरी नाइस गुंजन। देखिए गुंजन से आप सबको सीखना है कि हमको भी अपने लाइफ में शेयरिंग करना सीखना है। क्लास में आप कभी एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपका एक फ्रेंड, आप एग्जाम लिख रहे हो, स्पीडली लिख रहे हो, आपका फ्रेंड भी लिख रहा है। यस वैष्णवी बोलिए। मेरे छोटा भाई को ना सॉन्ग्स ना उसको नहीं आता है, मैं जब जाती हूँ ना तो फिर ना मैं उसको सॉन्ग समझा देती हूँ, उसका गलत हो जाता है ना, तो फिर मैं उसको बता देती हूँ ये कर ले और इसको इरेज कर ले। ओके, वेरी नाइस। तो वही चीज है। अभी मैं क्या बता रही थी, हाँ, आप एग्जाम हॉल में हो, आपको एग्जाम्स टीचर कुछ दी है आपको लिखने के लिए, आप एग्जाम लिख रहे हो, फटाफट दे रहे हो, टाइम देख रहे हो, शॉर्टेज है, उसी बीच आपका फ्रेंड है, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो, उसका पेंसिल टूट गया, या पेन का रिफिल खत्म हो गया, और उसको, या फिर उसको कुछ स्केल चाहिए, कुछ चाहिए, और अगर वो आपसे मांग रहा है तो आप उसको दो, आप उसको मना मत करो। आपको लगता है कि मैं उसको दूंगा, मेरा लेट हो जाएगा, मेरा एग्जाम, नहीं। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, जब हम दूसरों का कुछ सामान देते हैं, दूसरों को कुछ करते हैं, तो वो हमारे लाइफ में और ज्यादा हमारे को हेल्प मिलती है। हमको यूनिवर्स और देता है, क्योंकि हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं, यूनिवर्स, गॉड हमको देखता है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करता है।
तो जब जो दूसरों की हेल्प करते हैं गॉड बहुत खुश होता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। जो दूसरों की हेल्प करते हैं गॉड उनके लिए हमेशा रेडी रहता है हेल्प करने। और अगर आप थोड़ा स्वार्थी बन जाओगे, आप सोचोगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं लिख रहा हूं, मैं उसको क्यों दूं, तो आप देखिएगा जब हम ऐसा करते हैं तो कभी ना कभी हमको भी लाइफ में किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है और हमको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, या हमको कभी भी कोई मुसीबत आती है, कुछ आती है, तो कोई नहीं रहता हमारा हेल्प करने वाला। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए दूसरों का हेल्प करना, हमेशा आपको शेयर करना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने सामान का ही शेयर करना है, अपने नॉलेज को भी शेयर करना है। नॉलेज का शेयर सबसे बड़ा शेयरिंग होता है। आज हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, आप दूसरों को मेडिटेशन सिखाइए। आप मेडिटेशन से क्या नई बातें सीख रहे हो, आपको कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है। अब यस गुंजन बोलिए। मैम एक बार ना हम लोग हमारे स्कूल में इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रहे थे। मैम मेरी फ्रेंड की पेंसिल टूट गई थी, मैंने उसको पेंसिल अपनी फेवरेट वाली दी और उसने उससे लिखा और मैंने वो अपनी छोटी वाली ले ली। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई अपना कोई शेयर करना चाहता है कि कभी उसने आप कोई अनाथ आश्रम में जाके आप लोग ने डोनेट किया, घर में डोनेट किया? एनीबडी एल्स? यस गीत और लहर। यस गीत बोलिए बेटा। आप लोग की आवाज नहीं आ रही गीत और लहर, आप लोग की आवाज नहीं आ रही। यस वैष्णवी आप क्या बोलना चाहते हैं बेटा? वैष्णवी। यस साची आप बोलिए बेटा। मैम अभी आवाज आ रही है? यस यस वैष्णवी यस बोलिए गीत और लहर। हमारी क्लास में ना माही नाम की एक लड़की थी, वो ना टिफिन में अपनी फेवरेट और हमारी भी फेवरेट चीजें लाती थी। तो ना वो थोड़ा ही लेती थी और हमें ज्यादा देती थी। तो ना वो कहीं जाती थी ना, जैसे वॉशरूम जाना हुआ, तो ना हम सब ना एक एक चम्मच डाल देते थे। उसके टिफिन में डाल देते थे तुम लोग? हाँ। वाह, वो बहुत कम लाती थी क्या टिफिन बेटा? नहीं मैम थोड़ा ज्यादा लाती थी। मैं समझी नहीं, वो ज्यादा लाती थी, आप लोग चम्मच से डालते थे? मैं समझ नहीं पाई बेटा, क्या बोला आपने? हमको ना वो ज्यादा देती थी और खुद थोड़ा लेती थी, इसलिए हम लोग उसमें चम्मच डाल देते थे। अच्छा, वो आप सबको ज्यादा दे देती थी और खुद अपने लिए कम रखती थी? हाँ। ओह अरे वाह, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमको टिफिन भी शेयर करके खाना चाहिए। वेरी नाइस। यस नव्या बताइए बेटा। हाँ नव्या बताइए। मैम मैं और मेरी बहन हमेशा अपने अपने बर्थडे पे अनाथ आश्रम में जाके उन बच्चों को बिस्किट्स और दे के आते हैं। वेरी नाइस। ये साची आप बोलिए बेटा। जिस दिन मेरा बर्थडे था, मैं उस दिन अनाथ आश्रम गई थी और वहाँ पे बच्चे लोग को दी थी। वहीं पे मैंने केक काटा और वहीं पे उनको केक दिया था। वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोगों को सबको ये चीज करना है और ये चीज आप लोगों को सबको करना है कि ना कितना आपको शेयरिंग करना है। ओके, अब हम मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद मैं आप सब लोग को एक गेम खिलाऊंगी, बहुत अच्छा सा गेम। ठीक है बेटा? ओके यस बोलिए गुंजन। मेरे मम्मी की फ्रेंड उनके बेटे को फर्स्ट की कॉपीज नहीं मिल रही थी ना बुक्स, तो फिर मैंने उनको वो दी, क्योंकि मैं तो थर्ड में हूँ ना, तो मैंने उनको बुक्स दी। तो उनको मार्केट खुला नहीं है ना, इसलिए मैम उनको बुक्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने उनको बुक्स दी मैम। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम वाला बनाया है बेटा ये क्लास के बाद में बेटा, मैंने बताया था ये आप क्लास के बाद दिखाओगे। आई टोल्ड यू ना बेटा। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, सब थोड़ा पानी। यस वैष्णवी बोलिए। मैं ना हर बार अपने बर्थडे को ना हमारे घर के पास को बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, वहीं मैं जाती हूँ, उनको बिस्किट देती हूँ, कुत्तों को बिस्किट देती हूँ और मैं ना गरीबों को मेरा जो पुराना ड्रेसेस भी देती हूँ। यस वेरी नाइस थैंक यू।
चलिए अब जब मेडिटेशन करेंगे सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। और जो नए आए हैं नव्या, यस नव्या सुराना आई थिंक, प्लीज आप देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको आंखों को बंद करना है, हाथों को ऐसे क्रॉस करना है। नव्या आप मुझे देख पा रहे हो? नव्या प्लीज आप एक थम्स अप करेंगे, यू आर एबल टू सी मी। हाथों को क्रॉस करेंगे ऐसे और पाँव को भी हम क्रॉस करके बैठेंगे। यस नव्या आप मुझे देख पा रहे हो? नव्या इज इन द क्लास और नॉट? Just a thumbs up so that I can know you are able to understand. Navya is not in the class. Yes, ma'am. Yes. Yes, Ansh. Ansh is also new. Yes, ma'am. So, I am here. yes. Ansh, you are able to see? Yes. आपको Ansh is also Ma'am, new. I am here only. Yes, I have seen you, Navya. Yes, Ansh and Shurbi Modi. अपने आपको ऐसे अपने हाथों को क्रॉस करना है, पाँव को भी आपको ऐसे क्रॉस करना है ऐसे, और क्रॉस करके बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो नो इश्यूज, आप चेयर पे भी बैठ के पाँव को क्रॉस कर सकते हो। और अगर बेड पे बैठे हो तो आप ऐसे पाँव को क्रॉस करके बैठ जाइए। समझ में आ गया अंश? एंड सुरभि मोदी आई थिंक न्यू, यस समझ गया, आ गया बेटा। आप आंखों को बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस, पाँव को क्रॉस करेंगे और सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो आपकी सांसें है ना, आप नाक से धीरे धीरे सांसें अंदर ले रहे हो, पेट तक आ रही है सांसें, फिर धीरे धीरे सांसें आपकी बाहर आ रही है, सांसें धीरे धीरे अंदर जा रही है, फिर सांसें आपकी धीरे धीरे बाहर आ रही है। समझ में आ रहा है? हाथों को जोड़ना नहीं नव्या, ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करके अपने लैप्स पे रखना है। नव्या जस्ट सी अंश को देखिए वो कैसे रखा है। नव्या हाथों को क्रॉस करके अपने गोदी पे रखना है। तो सिर्फ अपने नेचुरल सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांसें आपकी धीरे धीरे अंदर गई, सांसें आपकी धीरे धीरे बाहर आई। आज मेडिटेशन के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल गेम खिलाऊंगी, ब्रेन गेम है एक तो। आई थिंक एक दो जो पुराने स्टूडेंट है, आई थिंक हितेश को पता होगा शायद, वो बहुत पुराना, हितेश एंड संजीवनी। और जो नए स्टूडेंट है उनको किसी को नहीं पता होगा। इट्स वेरी नाइस गेम, बताइएगा, मैं खिलाऊंगी, सब खेलेंगे। तो अभी आपको इसीलिए गेम्स खेलना है, तो आपको अभी मेडिटेशन बहुत अच्छे से करना है और सबको स्माइल करके करना है, क्योंकि हम जब स्माइल करके करते हैं ना, हमारी सब चीजें बहुत खूबसूरत होती है। पढ़ाई भी, डांस भी, स्पोर्ट्स भी, लर्निंग भी, मेडिटेशन भी, सब चीजें, खाना भी, सब चीज स्माइल करके करिए। जिंदगी को एकदम खूबसूरत बनाइए, सब चीज स्माइल करके करिए। तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस, मैंने थोड़ा सा वाटर भी रख लिया चार्ज होने के लिए। यस, सब पानी थोड़ा पियेंगे और उस थोड़ा सा पानी को अपने पास रखेंगे कि आफ्टर मेडिटेशन उस पानी को भी आपको पीना है, क्योंकि वो पानी मेडिटेशन से चार्ज हो जाता है। कल मैंने क्लास के लास्ट सेशन में बताया भी था। और वन थिंग, ये जो ईशा, शुराना, अंश, नव्या, जो भी हो, आप लोग मेरे ग्रुप में शायद नहीं हो। श्रुति, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. Yes, Surana is on the group. Yes, Shruti, you just share it in the chat box, मेरा WhatsApp लिंक। तो Okay, जो बच्चे नए हैं, अंश एंड ऑल, प्लीज आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अंश और कौन था, सुरभि मोदी, ईशा, ओके। अंश आप समझ गए बेटा, चैट बॉक्स में आप क्लिक करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको आता है अंश? थम्स अप करेंगे। अंश, डू यू नो हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप? ईशा को आपने लिंक दे दिया था क्या ऑलरेडी? प्रिशा मैम, मेरा और नव्या का ग्रुप ज्वाइन है। मैम, मैंने ईशा को और नव्या को दोनों को भेज दिया। अंश आप समझ गए बेटा? अंश एक थम्स अप, हाँ, आप चैट बॉक्स में लिंक भेजेंगी अभी। श्रुति, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ओके, तो सब आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस, लेग्स को क्रॉस, और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान। प्यारी मधुर प्यारी सांसें। हम हमारे गुरुजी पत्री जी को प्रणाम करेंगे, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल, सबको प्रणाम करेंगे, और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। कोई थॉट्स, कोई विचार नहीं। जैसे आप देखते हो सोल्जर जब फील्ड में रहता है, वो कैसे, जब सोल्जर लड़ाई करता है, अगर दुश्मन आता है ऐसे कट करता है ना, वैसे आपके जो थॉट्स आते हैं ना, उस थॉट्स को भी आप कट करते जाइए। और अगर नहीं कट कर पा रहे, जो थॉट्स आ रहा है उसको अवेयर होके देखिए, और फिर अपनी नेचुरल सांसों पे आ जाइए। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे
नजर देना। स्लोली स्लोली ब्रीद इन एंड स्लोली स्लोली ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली ब्रीद इन एंड स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। कोई थॉट्स, कोई विचार नहीं। Slowly, slowly breathe in and slowly, slowly breathe out. सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। आप सब ऐसे सोचिए कि अभी लॉकडाउन है और हम सब घर में, आई थिंक आप सबको घर में बोर लग रहा होगा, कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं। तो ऐसे सोचिए कि आप एक सी बीच के पास गए हो, समुद्र के पास गए हो। सी बीच, सी है, जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख रही हो कैसे लहरें आगे पीछे आ रही, सबने देखा होगा। अभी तो सब अपनी आंखें बंद करके उसको महसूस कीजिए, कोई अपनी आंखें ना खोले, क्योंकि अगर हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम अपनी 80% ऊर्जा खो देते हैं, और हाथों को खोलने से 10%, पाँव को 10%। तो आप हाथ और पाँव को अगर आपको अनईजी लगे तो थोड़ा बहुत हिला सकते हो, मगर आंखों को ना खोले, क्योंकि आंखों से हमारी 80% ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। तो सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देना है। अब सब कोई एक सी बीच के पास है, सी बीच के किनारे बैठे हैं। धीरे धीरे लहरें ऊपर नीचे आ रही है। अब सब आंखें बंद करके आप सब कोई सारे ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं सर्कल में एक सी बीच के पास, और धीरे धीरे आपको लहरों की वो सी की साउंड आ रहा है, जो लहरें है ना, वो लहरों की जो साउंड आती है उस साउंड को महसूस कीजिए उस साउंड को। कोई अपनी आंखें न खोले, आप उस लहरों के पास बैठे हो। शाम का समय है, चिड़िया लोग उड़ उड़ के वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और वो समुद्र जो जोर जोर से उछल रहा है, बीच बीच में वो पानी की हल्की हल्की छींटे, बूंदे जो आपके ऊपर पड़ रही है, महसूस कीजिए। हल्की हल्की बूंदे आप पर गिर रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास पेड़ है, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, धीरे धीरे वो हवा भी आपको छूती हुई जा रही है, धीरे धीरे वो हवा भी आपको छू रही है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें, और सिर्फ सब स्माइल करेंगे। कोई आंखें न खोले, सब स्माइल करेंगे। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। एकदम उस ध्यान में आप हो जाइए। आप सब एक ग्रुप मेडिटेशन में बैठे हो, नेचर का आनंद ले रहे हो। हवा की ठंडी ठंडी झोंके आपको छूती हुई जा रही है। महसूस कीजिए चिड़िया लोग भी आपको बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। समुद्र की लहरें ऊपर नीचे हो रही है, कुछ तेज लहरें आ रही है, कुछ छोटी लहरें आ रही है। आसपास सब शांत होके बैठे हैं, आसपास के सारे लोग उस नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं। हल्का हल्का चांद उगा हुआ है, चांद की शीतल किरणें आपको शीतलता प्रदान कर रही है। चांद की किरणें हमेशा शीतल रहती है, ठंडी किरणें रहती है। आपको और ठंडी किरणें आपको ठंडी प्रदान कर रही है। आप और शीतल और काम और पीस और क्वाइट होते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ हो, आप अपने इनर के साथ, अपने इनर पावर के साथ, अपने आत्मा के साथ जुड़ते जा रहे हो। आप अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हो। हम दिन भर खाना खाते हैं अपने फिजिकल बॉडी के लिए,
हम अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो हम ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं ये आत्मा का भोजन है। आप अपनी आत्मा को खाना दे रहे हो। वो आत्मा को जब खाना मिल रहा है, जो सोल को खाना, द सोल इज डांसिंग, वो खुश हो गई है। आपने उसको इतना अच्छा अच्छा फूड दे रहा है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। धीरे धीरे अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। कोई भी अपनी आंखें न खोले। कोई भी अपनी आंखें न खोले। कोई अपनी आंखें न खोले। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे हम ध्यान देंगे। साथ रहना। आप सबको पवन पुत्र बनना है। हनुमान जी हमेशा अपने सासू के साथ रहते थे, तो उनका नाम पवन पुत्र था। और वो बचपन से ही माता अंजनी ने उनको ध्यान सिखाया था, वो बचपन से ही ध्यान करते थे। तो आप सबको भी पवन पुत्र बनना है, हनुमान बनना है। वो आपको उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा और प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं आपको जो एक ही दिन में हो जाएगा। जैसे आप देखते हो कोई गाना सीखता है, कोई गिटार सीखता है, स्पोर्ट्स सीखता है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
तभी तो वो ध्यान सीख पाता है। वही चीज है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान इतना इजी है, आप रोज जैसे ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छा होगा। तो अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। ये ग्रुप मेडिटेशन को आपको पूरा फायदा लेना है, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। हम अकेले ध्यान करते हैं, उसमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती। मेडिटेशन का फायदा उठा कि आप सब एक सर्कल में बैठ के बीच के साइड में ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं, लहरों की आवाज को सुन रहे हैं, छोटी बड़ी लहरें की आवाजों को सुन रहे हैं, और चंद्रमा की शीतलता आपको प्रदान कर रही है। आप और शांत हो रहे हो। हमारे गुरुजी पत्री जी को धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान हमको बताया, जिसे गौतम बुद्धा ने 2,500 साल पहले बताया, हम सब भूल गए थे। पत्री जी ने इस दुनिया में लाए, उनको धन्यवाद। जो प्यारे प्यारे एंजल्स मास्टर्स जो हमारे साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, जब हम ध्यान करते हैं ना, आपको पता है जो एंजल्स हमारे साथ रहते हैं, स्पिरिट गाइड, वो सब भी हमारे साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं। उन सबको भी थैंक यू। आप सारे मास्टर्स को थैंक यू कि आप सब इतने प्यार से ध्यान कर रहे हैं। स्माइल करेंगे और अपनी आती और जाती सांस पे ध्यान देंगे। सांसों को महसूस धीरे धीरे आपकी सांसें धीरे धीरे अंदर जा रही है, पेट से धीरे 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 बाहर, धीरे 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 आपकी सांसें पेट से बाहर। इस सांसों को धन्यवाद। कोई मत हिलिए डुलिए, आप प्लीज शांत होके बैठिए। और इस ग्रुप मेडिटेशन जब तक आप ध्यान करोगे नहीं, आपको इसके फायदे के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको फायदा सीखना है तो आप ध्यान कीजिए बेटा, ध्यान कीजिए। आप ध्यान करोगे उतना आप इसकी गहराई को समझ पाओगे, बेनिफिट्स को जान पाओगे। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बहुत बहुत सुंदर ध्यान कर रहे हैं। Only 10 seconds left. एकदम शांत 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 इस शून्य में ध्यान कीजिए। सिर्फ आप और आपकी सांसें, सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कोई नहीं। सबको भूल जाइए, मम्मी पापा फ्रेंड सबको भूल जाइए, और आपकी सांसें।
आप और आपकी सांसें और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी सांसें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जोर जोर से क्लैपिंग करेंगे। उस एनर्जी को हर जगह महसूस करेंगे और जो पानी आपने अपने पास रखा है वो एनर्जेटिक वाटर को थोड़ा थोड़ा पीजिए और एक जोरदार क्लैपिंग सब अनम्यूट करके कि हमने बहुत सुंदर मेडिटेशन किया। अपने आप को शाबाशी दीजिए ऐसे ऐसे, मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया। अगर मैं रहती तो देती, मैं तो हूँ नहीं, तो सोचिए मैं आप सबको शाबाशी दे रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया। 1 मिनट गुंजन, मैंने बहुत अच्छा मेडिटेशन, ऐसे शाबाशी दीजिए, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत, अपने आप को थैंक्स बोलिए। सारे आपके फ्रेंड्स जो ग्रुप में बैठे हैं सबको थैंक्स थैंक्स थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। में बॉडी के एक पार्ट्स को भी थैंक्स बोलिए जिसने आपको हेल्प किया इस खूबसूरत सा मेडिटेशन के लिए। यस यस बोलिए गुंजन। मैम हमारी मैम ने ना एक स्टाइल सिखाई है जिसमें आप अपने आप के लिए गुंजन आवाज नहीं आ रही बेटा आपका, थोड़ा पास आके बोलेंगे। नहीं आ रहा है। यस यस अब आ रहा है बेटा। मैम हमारी मैम ने ना हमें एक तरीका सिखाया अपने अपने आप के लिए क्लैपिंग करने के लिए। तो ऐसे ऐसे मैम, ऐसे कैसे शोल्डर्स। दिखाइए, दिखाई दिखाई गुंजन, आप नहीं अच्छा ऐसे ऐसे क्लैपिंग, हाँ ये भी बढ़िया है। मैंने ऐसे ऐसे शाबाशी बोला था, ये भी अच्छा है, ये भी आप कर सकते हो। ये गुंजन ने एक अच्छी बात बताई है कि ऐसे ऐसे भी हम कर सकते हैं, नहीं क्या? करके दिखाइए फिर से गुंजन, सब देखेंगे। ओके मैम। यस आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, वेरी नाइस। यस यस प्रीशा, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। मैम ब्लैंक। वेरी नाइस वेरी नाइस। यस निशिता बोलिए बेटा। एकदम ब्लैंक लगा। 1 मिनट, यस यस 1 मिनट बेटा। निशिता आप सब अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। यस और कौन? यस निशिता आपको भी ब्लैंक लगा, वेरी नाइस। ईशा, यस ईशा आप बोलिए। मैम मेरे को आज ब्लैंक दिखा। यस ईशा थैंक यू। बट ईशा आप इधर उधर हो रहे थे, आपकी बहन है क्या? यस मैम। अच्छा आपका नाम क्या बेटा? आप अंश नो नो क्या? प्राची? मैम नव्या। हाँ नव्या, ओके ओके, आप दोनों सिस्टर्स हो, वेरी नाइस। लेकिन आप लोग को थोड़ा अच्छे से ध्यान करना है। मैं आपको देख रही थी, आप लोग बहुत हिल डुल रहे थे, हंस रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। नव्या दूसरे रूम से आई शायद। तो बेटा हम जितना अच्छा ध्यान, हम जो ध्यान कर रहे हैं ना बेटा, अपने लिए कर रहे हैं। जैसे हम खाना अपने लिए खाते हैं, अपने बॉडी के लिए, ध्यान भी हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा इससे मेमोरी पावर बढ़ेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, स्पोर्ट्स, सब चीज हमारे लाइफ में अच्छा होगा। आप जब ये ध्यान करोगे, ध्यान की शक्ति को जानोगे। जैसे मैंने बताया, हनुमान का एग्जाम्पल दिया, वो कितने शक्तिवान थे, कितने इंटेलिजेंट थे। आप सबको भी तो बनना है ना, वैसा बनना है ना बेटा। यस थैंक यू थैंक यू। यस अंश, यू शेयर योर एक्सपीरियंस। यस अंश अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बेटा। अंश अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज आपका फर्स्ट डे था, आपको कैसा लगा बेटा? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। वेरी नाइस। और मैंने आप पूरा बीच का एक्सपीरियंस लिया। आपने बीच का पूरा एक्सपीरियंस लिया, वाह वेरी थैंक्स। देखिए अभी लॉकडाउन है, हम तो बीच घूमने नहीं जा पा रहे, तो मैंने मेडिटेशन में ही आपको बीच में घुमा के ले आई। मेडिटेशन में घूम के आ गए ना आप लोग बीच में। यस और अंश आप चैट बॉक्स में मेरा लिंक है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे, या फिर मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, आप मेरे को हाय बोलोगे, आई एम अंश। आपको चैट बॉक्स खोलना नहीं आता अंश? मैम आता है। तो आप चैट बॉक्स खोलिए, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर भी दे दियो ना श्रुति? यस दे दियो। यस श्रुति आपने दे दिया ना मेरा नंबर चैट बॉक्स में? यस अंश बोलिए। मैम मैंने आज साइलेंट को पास में रख के मेडिटेशन की। किसको पास में लेके? मैम साइलेंट।
समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम सेलेनाइट क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टल लेके, वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, क्रिस्टल में भी बहुत एनर्जी होती है। वेरी नाइस। यस, साची अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बेटा। यस, साची, साची, साची अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपको कैसा लगा बेटा? मुझे भी बीच का पूरा एक्सपीरियंस दिखा और मुझे और मैं कहीं गई भी थी तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई और वहाँ पे मेरी जो 3 बहन थी मुझे वो भी दिख रही थी, मैं उनके साथ खेल रही हूँ। आपने उन बहनों को भी मेडिटेशन सिखाया? उनको सिखाते हैं आप मेडिटेशन? वो बहुत छोटी छोटी है। अच्छा, छोटी है, कोई बात नहीं। ओके ओके। यस, श्रुति, शेयर योर एक्सपीरियंस। यस मैम, मुझे तो बहुत रिलैक्स हुआ और मैं फील कर पा रही थी बीच की जो पानी थी वो मेरे मतलब पैर में लग रहा था और बहुत रिलैक्स फील हुआ मुझे। नाइस, वेरी नाइस। यस, संजीवनी, शेयर योर एक्सपीरियंस बेटा। संजीवनी। Ma'am, I felt whatever you told, ma'am, like telling hi to the birds, whatever you told, ma'am, I saw that. थैंक यू, थैंक यू। यस, वैष्णवी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस मैम, आज ना मुझे आपने जो बताया ना बीच का, मेरे नानी के घर में तो बीच में गया था, मतलब घर के थोड़ा सा ही पास में। तो मुझे दिखा कि मेरे भाई के साथ पूरी में मेरा नानी का घर है, पूरी में जगन्नाथ का मंदिर है उधर। हाँ, हम दोनों वही कर रहे हैं जो मिट्टी में हम जब भी जाते हैं वही करते हैं। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, गुंजन, शेयर योर एक्सपीरियंस। यस मैम, ब्लैंक दिखा मुझे। वेरी नाइस। और बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। सारे गॉड सारे सब मेरे साथ थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लगा एकदम। और मैम आपने एक्स्ट्रा देर कराया तो और भी रिलैक्स लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। ओके, और मैम मैंने एनर्जेटिक पानी पिया और अपने पापा को भी पिलाया। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा, अब मैं, यस, मेरे ना थोड़ा चेस्ट पेन था, तो जब मैंने ना एनर्जेटिक पानी पिया ना तो फिर मेरा चेस्ट पेन गायब हो गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। और कोई है? सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना? और कोई बाकी है? सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया? ओके, अब हम एक टास्क आपको बताऊंगी, ठीक है? ये जो शेयरिंग वाला जो मैंने बताया ये तो आप सब कीजिएगा। देखिए, एक गेम है, आई थिंक संजीवनी जानती होगी। ये वाला, ये पेपर है मेरे पास। ओके, सबको दिख रहा है पेपर? यस। इस पेपर को आपको 3 पीसेस में करना है। इस पेपर को आपको 3 पीसेस में करना है, लेकिन जो आप टीयर करोगे वो एक ही बार होगा। 3 पीसेस में करना है, लेकिन टीयर जो करोगे वो एक ही बार होगा। कौन करके दिखाएगा? मैम मैं करके दिखाऊं? यस, वैष्णवी दिखाइए। टीयर एक ही बार होगा। पेपर लेके आए। यस, आपके घर में अगर पेपर नहीं है, आप न्यूज़पेपर भी लेके आ सकते हो। न्यूज़पेपर तो रहता ही है। सब अपना एक पेपर लेके आइए, फटाफट पेपर लेके आइए सब। कोई भी न्यूज़पेपर तो होगा ही आपके घर में, तो न्यूज़पेपर भी आप लेके आ सकते हो। और इस पेपर को आपको टीयर करना है, लेकिन एक ही बार होगा, लेकिन 3 पीसेस में करना है। कौन? वैष्णवी ने, और किसी ने हैंड रेज किया है? तो और कौन ट्राई करेगा? संजीवनी, डू यू नो? ओके, ये संजीवनी नोज इट। साची, आपको पता है? साची, साची आप मुझे दिख नहीं रहे हो बेटा। 1 मिनट, मैंने आप साथ, मैम प्लीज। चाची आपको पता है? नहीं, तो आपको मैंने नहीं बताया, आप जब से ज्वाइन किए हो। यस, अब मैं रोज नया नया गेम्स खिलाऊंगी। इस पेपर को आपको 3 पीसेस में करना है, लेकिन एक ही बार टीयर होगा। यस, दिखाइए निशिता, बोलिए निशिता।
करके दिखाइए। यस, एक पेपर लिया आपने, पूरा सामने करके दिखाइए ताकि सब कोई देख सके। यस, हाँ करिए, टीयर कीजिए, 3 पीसेस में होगा। आपको इसको टीयर करना है, 3 पीसेस में होगा। हाँ, आपने फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। यस 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 यस, हाँ देखो निशिता ने कैसे फोल्ड किया, देखे पहले इसने ऐसे फोल्ड किया निशिता ने, फिर निशिता ने ऐसे फोल्ड किया। यस, अब टीयर कीजिए 3 पीसेस में, टीयर कीजिए 3 पीसेस, अलग अलग पीस होना चाहिए। यस, करिए, टीयर कीजिए, टीयर। निशिता आप उसको ऐसे ये कीजिए, आप टीयर कीजिए, 3 अलग पीस होना चाहिए। आप तो 3 मुझे फोल्ड दिखा रहे हो, आप उसको पेपर को फाड़िए ताकि 3 अलग पीस दिखेंगे। पेपर को फाड़ के बताइए, दिखाइए सामने दिखा। यस, फाड़िए, एक ही बार फाड़ना है। ये रॉन्ग है। रॉन्ग है क्योंकि 2 मैम, पीस ही मैं हो रहा है, करूंगी। 3 पीस का हुआ, इट्स रॉन्ग। मैम मैं करूंगी। हाँ संजीवनी लास्ट में। यस, यू नो, मैं सबको पूछ लेती हूँ, यू नो संजीवनी, Ma'am, आप can ओल्ड I? स्टूडेंट हो ना। यस प्रिशा, आप दिखाइए, संजीवनी ओल्ड है, उसको पता है। हाँ यस, Ma'am, I have fold, then I have wrap, and मैम फिर इधर से टीयर करूंगी। करिए, And मैम it 3 pieces. 2 पीस हुआ बेटा, खोलिए कितना पीसेस हुआ। मैम मैम we fold one more time. आपने फोल्ड किया, पीसेस कितने हुए, जस्ट शो द पीसेस। 2 पीस हुआ ना, मैं बोल रही हूँ 3 पीसेस होने चाहिए, 3 पीसेस होने चाहिए। यस ईशा दिखाइए। मुझे समझ में आ गया, मैं करूँ? यस करिए ईशा, एक बार ईशा को दिखा देना दीजिए, फिर आप कीजिएगा। यस ईशा करिए। मैम सबसे पहले मैं पेपर को 1 मिनट दिखाइए, ठीक से दिखाइए ईशा, ताकि सब कोई देख सके। हाँ, पेपर लिया, फोल्ड किया। यस, तो ये तो आपका 2 पीस हुआ, 3 पीस कहाँ हुआ। मैम ये 4 पीस हो गया। कहाँ दिखाइए, कहाँ, ये तो एक सिंगल पीस है, 4 पीस कहाँ हुआ है। आप फिर से करके दिखाइए। पहले करेक्टली दिखाइए, पूरा करेक्ट दिखाइए। आप पहले ऊपर से दिखाइए, पेपर आपने लिया। यस, फिर आपने एक फोल्ड किया। यस, फिर आपने एक और फोल्ड। यस, एक और फोल्ड किया। यस, जैसे निशिता ने किया था। यस, वैसे ही आपने फोल्ड किया। यस, फिर आपने क्या किया। यस मैम एक बार और पेपर को फोल्ड करा। यस, फिर दिखाइए पीसेस। ये 1 और वो 2 पीस ही तो हुआ, 3 कहाँ हुआ। मैम मैं दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी। ये 2 ही तो पीस हुआ आपका, 3 कहाँ हुआ। मैं 3 अलग कर दूंगी। 1 मिनट, 3 अलग अलग होना है आपका, तो 2 पीस हुआ, 3 पीस कहाँ हुआ। मैम मैं दिखाऊंगी। बार बोल 3 पीसेस। मैं दिखाऊंगी। 1 मिनट। यस निशिता, आप दिखाइए, वो तो संजीवनी, आई नो दैट यू नो। मैम मैं करूँ? हाँ यस यस, वैष्णवी कीजिए। मैम पहले 1 मिनट वैष्णवी, 1 मिनट। आप कहाँ हो, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ ताकि आपको सब देख सकेंगे। यस, आप क्लियरली दिखाइए बेटा, पूरा पेपर को सामने लाइए।
यस मैम। मैम हाँ पहले यस हाँ आपने 2 फोल्ड किया ना पेपर में, शुरू से दिखाइए कैसे किया। पहले पेपर, यस पेपर लिया, यस फिर मिडिल फोल्ड करेगा, यस सेकंड फोल्ड, फिर थर्ड फोल्ड, यस यस मैम इधर से फाड़ना है, ये जो मिडिल वाला है। हाँ फाड़िए, फाड़िए फाड़िए। आइडिया आप गलत फाड़े, आप बहुत करेक्ट आ गए थे मगर गलत किया आपने, गलत। यस निशिता आप दिखाइए। मैम क्या मैं दिखाऊं? कौन से एम देख के हाँ निशिता दिखाइए। किया, उसके बाद मैंने इधर से फोल्ड किया, फिर जो ये इसको बचा मैंने यहाँ से इसको फाड़ दूंगी। मैम हो गया मेरा ऐसे। मैम आप मुझे स्पॉटलाइट कीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी। फाड़ दूंगी। ये गलत, आप 2 बार फाड़े हो, गलत गलत, एक बार फाड़ना है। अब एक बार फाड़ने के बाद ये पूरा गलत, 3 पीसेस नहीं, आपने 2 बार फाड़ा है बेटा, 2 बार फाड़ा है, गलत। एक ही बार फाड़ना है, आप ऊपर से फाड़े फिर नीचे से फाड़े, एक ही बार फाड़ना, एक ही बार फाड़ना। एक बार ये संजीव दिखा दीजिए, संजीवनी आप सबको देखो, मैं दिखा रही हूँ, संजीवनी आप भी दिखाइए। एक पेपर लोगे, ये संजीवनी मैं भी दिखा रही हूँ संजीवनी। 1 मिनट आप रुकिए, 1 सेकेंड। हाँ इसको पहले ऐसे फोल्ड करना है हाफ, और उसके बाद ऐसे ऐसे इसको मैं आधा तय कर रही हूँ, और अभी बीच से मैं इसको फाड़ दूंगी। आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, मैंने 3 पीसेस बोले थे संजीवनी। सिर्फ 3 है मैम। बोलिए ओपन इट। हाँ ओके यस, मैं एक और आपको बता रही हूँ। यस यस, जैसे आप ये सबसे इजी पेपर लो, यहाँ तक पूरा करेक्ट आ गए थे, यहाँ तक आप एक जैसे वैष्णवी ने किया, एक पेपर लिए, इसको ऐसे फोल्ड किए, फिर इसको ऐसे फोल्ड किए, फिर आप इसको यहीं से फाड़ दीजिए। This 1 piece, this 2 piece, and this is the 3 piece. 3 piece हो गया ना? There is another way. हाँ? There is another way. हाँ, संजीव ने भी जो किया, that's also correct, and this is also correct. देखिए, एक ही बार आपने फाड़ा और आपका 3 pieces हो गया, हुआ ना? 1 2 3 दिख रहा है ना? देखो, जैसा I'll show you, 1 2 and 3, मैंने सिर्फ एक ही बार फाड़ा और ये 3 पीसेस दिख रहे हैं। समझ में आ गया सबको? थम्स अप करेंगे प्लीज एवरीबॉडी, जिसको समझ में आ गया सब थम्स अप कर दीजिए, तो मैं जान जाऊंगी कि सबको समझ में आ गया। मैम आपने बोला था पिरामिड बनाना सिखाएंगे। हाँ सिखाऊंगी सिखाऊंगी सिखाऊंगी, सिखाएंगे बेटा। यस, कौन बोल रहा है? मैम अंशु मन्यू। यस अंश, बोलिए बेटा। मैम मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर से मैं बता रही हूँ। आप पैसे पैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेपर, ठीक है? अंश का ये पेपर है, ये पेपर का फर्स्ट फोल्ड कीजिए, ठीक है? फर्स्ट फोल्ड किया, और ये सेकंड फोल्ड कीजिए। समझ रहे हो अंश? रुकिए, मैं अपने आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। देखिए अंश, पहले आप एक पेपर लिए, ये फर्स्ट फोल्ड किया, फिर ये सेकंड फोल्ड किए, कर दिए। फिर ये जो सेकंड फोल्ड किए इसको ऐसे खोल दीजिए, खोल के यहाँ से आप इसको ऐसे ऐसे फाड़िए, तो ये हो गया आपका 1 पीस, ये 1 पीस, ये सेकंड पीस और ये थर्ड पीस। आया समझ में अंश? अपना वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। यस
हम सब समझ गए? हम सब करेंगे, समझ गए बेटा? आप क्लियर दिख रहा है ना, वो फिल्टर आ रहा है। यस, 3 पीसेस हो गए ना बेटा? यस, तो समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए शेयरिंग के साथ, नए गेम्स के साथ, और हम लोग करेंगे कुछ ब्रेन गेम्स, नथिंग, सब चीज करेंगे। ओके, ठीक है, अब हम मीटिंग एंड करते हैं। डिवाइन इवनिंग एवरीबॉडी, डिवाइन पत्रिशा कब आएंगे? डिवाइन इवनिंग। मैं अभी मीटिंग एंड करती हूँ। पत्रिशा कब आएंगे? डिवाइन मैम 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 मैम, आप मुझे